इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। अरे 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 आग ले, अरे कोई पुलिस को फोन करो। ये क्या भीड़ लगा रखी है? हटिए, साइड दीजिए। अंदर चेक करो। पड़ोसियों का कहना है कि महेश अकेला रहता है, पर यहां तो 2 बॉडीज हैं। सर जी, ये तो पूरी तरह से जल चुके हैं। जिंदा बचने के तो चांस ही नहीं है। तो क्या है महेश और उसकी बीवी की बॉडी है? कुछ कह नहीं सकते सर। दोनों बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजता हूं। जी सर। सर, यहाँ एक और बॉडी पड़ी है और इसकी बॉडी का सिर्फ निचला हिस्सा जला हुआ है। अरुण! जी सर। ये जिंदा है। एम्बुलेंस बुलाओ, इसे हॉस्पिटल भेजो फास्ट। जी सर। हेलो, एम्बुलेंस। क्या आप लोग ने जानते हैं? नहीं साहब, पता नहीं कौन लोग हैं। इन्हें साहब ये तो महेश है। बीवी के अलावा और कौन है इसके परिवार में? साहब माँ है, लेकिन सुना है वो अब गांव में ही रहती है। सर, ये फोन मिला है। अंदर के कमरे में चार्जिंग पर था। आग अंदर तक नहीं पहुंची, इसलिए शायद बच गया। अरुण लॉक है ये, इसे अनलॉक करवाओ। जी सर जी। आग लगी है, 2 लोग मारे गए हैं। महेश की बीबी यहाँ नहीं रहती थी, महेश अकेला रहता था। पर ये 2 लोग कौन है? अरुण, ये मामला केवल आग का नहीं है, ये मामला कुछ और है। एक काम करो, महेश की बीबी के बारे में पता करो। जी सर जी। सर जी, ये वो फोन है जो महेश के घर से मिला था। अनलॉक हो गया है सर। ये महेश की कोई खबर? सर, डॉक्टर कह रहे हैं बच तो जाएगा, लेकिन सर उसका कंडीशन बहुत खराब है। लगे हुए उसको ठीक करने के लिए। अरुण, इस केस के लिए महेश का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। वही बता सकता है कि मरने वाले 2 लोग कौन है और यह हादसा हुआ कैसे। अरुण, महेश और सुधा के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा था। मतलब सर? ये देखो, महेश ने सुधा को मैसेजेस किए। सुधा, जिद मत करो, वापस आ जाओ। फिर रिप्लाई किया सुधा ने, नहीं आना मुझे तुम्हारे घर। तुम्हें जैसे जीना है जियो, और मुझे भी अपनी जिंदगी चैन से जीने दो। इसके बाद महेश ने काफी मैसेजेस किए, लेकिन सुधा ने कोई रिप्लाई नहीं की। अरुण, सुधा तुम्हारा भी फोन रिसीव नहीं कर रही है ना? नहीं सर। एक काम करो, महेश के फोन से ट्राई करो। सर जी, ये तो फोन कट कर रही है। लगता है सुधा से मिलने उसके घर ही जाना पड़ेगा। चलो। इंस्पेक्टर साहब, मेरा महेश कहाँ है? क्या हुआ मेरे बेटे को? बताइए ना क्या हुआ? देखिए माँ जी, आपके बेटे के घर पर आग लग गई। वो अभी हॉस्पिटल में है।
डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। साहब, ये सब उस कामचली का किया धरा होगा। वो तो मेरे बेटे को खत्म ही करना चाहती है। माँ जी आप शांत हो जाइए। क्या आप बता सकते हैं महेश के अलावा उस घर में और कौन कौन रहता था? क्योंकि हमें वहां से 2 लाशें मिली थी। क्या आप कुछ जानती हैं? अरे साहब, उस कुलक्षणी की वजह से मैं नहीं रह पाई अपने बेटे के साथ। कोई और कैसे रहता बताइए आप। सुधा, चाय मिलेगी क्या? सुबह की चाय शाम को दोगी क्या? चाय? हाँ, ले लो चाय फिर। ये कोई तरीका है? सुधा, ये क्या पागलपन है? मैं पागल दिख रही हूँ तुम्हें? तुमने देखो मेरा पागलपन फिर। मैं ना तंग आ चुकी हूँ तुम लोगों से। हाँ, हो गई हो तुम पागल। अरे कर क्या रही हो तुम? सुबह से लेके शाम तक ना इस घर में काम करते करते कोई भी अच्छा बोले एकदम पागल ही हो जाएगा। और मैं ना पागल हो चुकी हूँ तुम लोग के साथ रह के। मुझे नहीं रहना तुम लोग के साथ। तुम्हें समझ आए या ना आए, मेरी बर्दाश्त से बाहर है सब। तुम तुम्हारे रास्ते और मैं अपने रास्ते, समझे तुम? प्लीज काम डाउन। एक बार कोई काम डाउन नहीं करती। एक बार मेरी छोड़ो मुझे। सुधा, अरे मेरी बात। माँ जी आखिर सुधा को तकलीफ क्या थी? यही मेरी समझ में नहीं आ रहा है साहब। मुझे ऐसा लगा था कि मेरे वहां होने की वजह से ये सब हो रहा है, इसलिए मैं गांव चली गई रहने के लिए। लेकिन अब लग रहा है गलत किया मैंने। मुझे नहीं जाना चाहिए था। अगर मैं यहाँ होती तो ये दिन ना देखना पड़ता मुझे। साहब, मेरा बेटा बहुत भोला है। वो बच तो जाएगा ना साहब। माँ जी ये तो भगवान के हाथों में है। अरुण, माँ जी को महेश से मिलवाने के लिए किसी के साथ हॉस्पिटल भेजो और तुम मेरे साथ आओ। जरा सुधा के घर वालों से बात करके आते हैं। जी सर। क्या किया है तुमने? तुमने तो कहा था कि महेश मुझे कभी कॉल नहीं करेगा, लेकिन उसके तो कॉल्स पे कॉल्स आ रहे हैं यहाँ पे। तंग आ गई हूं मैं इस आदमी से अब। तुम सुनो, शायद कोई आया है। मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। हाँ। अरे जिंदा है अभी, अब कोई मर नहीं गया इस घर में। जी कहिए। हमें सुधा जी से मिलना है। मैं ही हूँ सुधा, बताइए। ये आपके पति हैं? आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। भैया, भाभी और माँ कोई घर पे नहीं है। जैसे ही वो आते हैं मैं आ जाऊंगी। क्या हुआ सुधा? ये पुलिस यहाँ क्या कर रही है? जी इनके पति महेश के घर पर आग लग गई। क्या महेश भाई सब ठीक तो है ना? नहीं, वैसी बात नहीं है, वो बच गए हैं, लेकिन उनकी आधी बॉडी जल गई है। ट्रीटमेंट चल रहा है, देखो क्या होता है। भाभी, माँ और भैया आपके साथ गए थे ना? हाँ, लेकिन वो तो मुझे मेरे मायके छोड़कर किसी जरूरी काम के लिए निकल गए थे, और अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। देखिए, महेश के घर से हमें 2 डेड बॉडीज भी मिली हैं। उनकी शिनाख्त के लिए आपको हमारे साथ चलना होगा, प्लीज। ये सब तो मेरी माँ और भाई का है। पर नहीं
देखिए, बाहर की बातों को छोड़कर आप शांति से बताइए क्या बात थी। यहाँ कोई भी नहीं है, प्लीज। सर सर पक्का सुधा ने उन सबको मारा है। उसका दिमाग कभी ठिकाने में रहता ही नहीं है। सर वो कुछ भी कर सकती है। उसने अपने पति से छुटकारा पाने के लिए मेरे पति और अपने माँ को भी नहीं छोड़ा। ऐसा क्यों लगता है आपको? और फिर सुधा को अपने पति, भाई और माँ से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? इंस्पेक्टर साहब, जो भी इंसान उसकी मर्जी के खिलाफ जाता है ना, वो उसका दुश्मन बन जाता है। पता नहीं महेश भाई साहब कैसे रहते होंगे। 6 महीने पहले ही वो अपने पति का घर छोड़कर यहाँ आई थी। और सर, एक दिन भी ऐसा नहीं गया जिस दिन इस घर में कलेश ना हुआ हो। बेटा, ऐसे घर छोड़ के नहीं आना था। वो ससुराल है तेरा। मैंने कहा ना माँ, मुझे अब उस घर में उस आदमी के साथ नहीं रहना है। जरूरी नहीं कि शादी की है तो मैं निभाती जाऊं। मुझे जितना करना था उस परिवार के लिए, उस आदमी के लिए मैंने कर लिया है। अब मुझे माफ करो। बेटा, शादी के बाद शादीशुदा लड़की मायके में सिर्फ 2 दिन ही अच्छी लगती है। बाद में ये समाज। सुनो माँ, ये जो तुम्हारा समाज है ना, ये उस घर में उस आदमी को झेलने नहीं आता है। और अगर आपको फिर भी लगता है ना कि मुझे आपके साथ नहीं रहना चाहिए, तो मैं अपने रहने का इंतजाम कहीं और कर लूंगी। बता देना मुझे आप। आपने सुधा से पूछा नहीं कि वो महेश का घर छोड़कर क्यों आई थी? सर वो औरत इतनी बदतमीज है ना कि उससे कोई कैसे बात करेगा। पता नहीं महेश भाई साहब भी कैसे रहते होंगे। सर वो उसे लेने भी आए थे, लेकिन उसने जाने से साफ मना कर दिया, जिसकी वजह से मेरे पति और महेश भाई साहब के बीच में झगड़े हुए और मेरे पति ने उन पर हाथ भी उठा दिया। आपके हिसाब से अनिल और महेश का झगड़ा हुआ था, फिर आपके पति और आपकी सास महेश के घर क्या करने गए थे? सर मेरे पति और मेरी सास यही चाहते थे कि सुधा अपने ससुराल वापस चली जाए और वापस से उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि उस रात तो उसने शादी कर दी थी। Really, had a great time with you. Bye. हटो। तो मैं सही कह रहा था। ये सब करने के लिए आई हो तुम यहाँ, ना घर छोड़कर। भैया पहली बात ना, आप मेरी जिंदगी में टांग मत अड़ाओ, और दूसरी ये कि मेरी जासूसी करना बंद करो। दोस्त है वो मेरा। अच्छा दोस्त है, तो दोस्त से ऐसे गले मिलते? ना लाज ना शर्म, जो भी करना है अपने घर जाकर करो, और यहाँ रहकर हमारा नाम मत खराब करो। तमीज से बात करो भैया। यही चाहते हो ना, यही चाहते हो ना कि मैं मर जाऊं? तो लो, ये लो। दोबारा अगर मुझे महेश के घर जाने को बोला ना, तो अपनी जान दे दूंगी मैं। जान दे दूंगी मैं। पागल हो गई हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो, जान दे दूंगी। चुपचाप बैठ। मर जाऊंगी मैं, मर जाऊंगी। माँ कुछ करना पड़ेगा। इससे पहले कि ये कुछ कर ले, महेश से बात करके इसको महेश के घर भेजना पड़ेगा। ठीक है। महेश के साथ तुम्हें क्या दिक्कत थी? एक वजह तो बताओ ना सर। उस आदमी ने मेरे साथ जो भी किया है, अगर उसे मारना होता तो बहुत पहले ही मार चुकी होती और फिर अपने घर चली जाती। महेश, तुम फिर से पीकर आए हो?
जब देखो तब चबड़ चबड़। जा खाना लेकर आ। महेश क्या कर रहे हो? मेरा नहीं तो कम से कम अपना तो ख्याल रखो। आराम से। महेश खाना खा लो। महेश तेरा ये रमन कौन है और इतनी रात को क्यों फोन कर रहा है? ऑफिस का कुछ काम याद आ गया, लाओ दो। अच्छा इतनी रात को ऑफिस का काम? क्या कोई और काम करती है? छी महेश, कैसी बातें कर रहे हो तुम? यही काम करती है ना तू? अच्छा इसीलिए तू बाहर जाकर काम करती है ताकि तू और तेरी अय्याशी दोनों चलती रहे। क्या बकवास कर रहे तुम महेश? चिल्लाती है, उस पर चिल्लाती है। ये बताता हूँ तुझे। महेश क्या कर रहे हो तुम? बताता हूँ। महेश पागल मत बनो, क्या कर रहे हो तुम? सर, जब एक शादी टूटती है तो सारा दोष एक लड़की को ही दिया जाता है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि एक लड़की अपनी शादी को बचाने के लिए ना जाने पहले कितनी कोशिशें कर चुकी होती है, और जब वो हार जाती है तभी वो ये फैसला लेती है, और जब कोई उपाय नहीं बचता है तब वो शादी को खत्म करने का फैसला लेती है। आप महेश के साथ जाना नहीं चाहती थी, लेकिन आपकी भाभी के हिसाब से आपकी माँ और भाई चाहते थे कि आप महेश के साथ चली जाएं। कहीं इसलिए तो आपने तीनों को खत्म नहीं कर दिया? भाभी ने बताया आपको ये सब, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वो कितने गुस्से में थी मेरे माँ और मेरे भाई से। क्या मतलब? एक नंबर की लालची औरत है सर वो। हो सकता है वो उसी ने सब किया। लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगी? उनका महेश के साथ क्या लेने देना? महेश से नहीं, मेरे भाई की जायदाद से। तुम अपनी बहन की फिक्र में सब कुछ बर्बाद कर दोगे क्या? अरे बेवकूफ मत बनो, ये सब उन दोनों मियाँ बीवी की चालाकियां हैं। और तुम्हें कैसे पता कि सच में इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम है भी या नहीं? क्या पता ये सब एक नाटक हो। बताया नहीं, पैसा ना बहुत बड़ी चीज होती है। सुधा ऐसी नहीं है, पैसों के लिए नहीं आई है वो यहाँ। अगर सुधा ऐसी नहीं है तो फिर क्यों दानवीर कर्ण बनते जा रहे हो? और क्या जरूरत थी हाँ उसे 5 एकड़ जमीन और एक फ्लैट उसके नाम करने की? मैंने और माँ ने सोच लिया है कि हम जाकर महेश से बात करेंगे, और अगर ये सब देखकर उसका परिवार सुधर रहा है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? आखिर इन सब में उसका भी तो हिस्सा है। उसका जो कुछ भी था ना, उसको शादी के समय कन्यादान में मिल चुका है, और अब जो कुछ भी है ना वो सिर्फ तुम्हारा और मेरा है और हमारे होने वाले बच्चों का। लेकिन तुम्हें क्या,
कहाँ वो चालाक औरत और एक तुम महा बेवकूफ। लेकिन इतना याद रखना, मुझे जो कुछ भी करना पड़े ना मैं करूंगी, लेकिन इस जायदाद को ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। सर, पैसे और प्रॉपर्टी के लिए ज्योति भाभी कुछ भी कर सकती है। जहर भरा है उनके मन में मेरे और मेरे परिवार के लिए। अच्छा, वैसे ये विकास कौन है? सर, मेरे और विकास के बीच में सिर्फ एक दोस्ती का रिश्ता है। भाभी ने आपको जो भी बताया होगा वो आधा सच है। महेश के शक्की स्वभाव से तंग आकर मैं अपने मायके आई थी और वहां भी मुझे वैसे ही समझा गया। मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है कभी किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की। सिर्फ मेरे गांव को कुरेदने से खुशी मिलती थी उनको। ठीक है, आप जा सकते हैं, लेकिन जाने से पहले अपने दोस्त विकास का फोन नंबर और एड्रेस हमें लिखवा के जाइए। हो सकता है हम आपको पूछताछ के लिए दोबारा बुलाएं। आइए मेरे साथ। The number you have called is currently switched off. Please try again later. The number you have called is currently switched off. Please try again later. ये विकास का फोन बंद क्यों आ रहा है? अरुण सर, ये तीनों औरतों से बात कर ऐसा लग रहा है कि इन सभी के आपसी रिश्तों में काफी कड़वाहट थी। ऐसा लग रहा है कि तीनों सच बोल रहे हैं, लेकिन शायद ऐसा ना भी हो। ये विकास के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, उसका फोन अभी भी स्विच ऑफ ही बता रहा है। ये सुधा ने विकास का एड्रेस दिया था ना, वहां पर जाओ, विकास के बारे में पता करो। मैं महेश की खबर देता हूँ। ओके सर। आप बैठिए। इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चल किसने किया है ये सब? नहीं माँ जी, अब तक नहीं, लेकिन आप सब्र रखिए, हम पता कर ही लेंगे। वैसे आपके बेटे से अब तक बात नहीं हो पाई है। पता नहीं अब डॉक्टर इज आउट ऑफ डेंजर, बट उनके वाइटल्स को नॉर्मल होने में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। एक्चुअली उनके शरीर का निचला हिस्सा पूरी तरह जल गया है, तो इसलिए रिकवरी में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। डॉक्टर, उससे बात हो सकती है? सॉरी, अभी आप पेशेंट से नहीं मिल सकते। एक्चुअली उन्हें पूरी तरह होश भी नहीं आया और उनके ऑर्गन्स भी पूरी तरह नॉर्मल नहीं हुए। एक बार उन्हें होश आ जाए तो मिल लीजिएगा। साहब, ये सब सुधा का ही किया जा रहा है। लेकिन माँ जी, अगर सुधा की माने तो महेश नशा करके उस पर हाथ उठाता था और शक करता था। झूठ बोल रही है वो। महेश नशा नहीं करता था और सुधा पे तो हाथ उसने कभी नहीं उठाया। उसे नहीं रहना था उसके साथ तो छोड़ देती, तलाक देती, कि ये सब करने की क्या जरूरत थी? साहब, ये सब सुधा ने किया है साहब। ठीक है माँ जी, चलो मान लिया कि महेश के साथ उसकी कोई प्रॉब्लम थी, लेकिन इस हादसे में उसके भाई और माँ दोनों मारे गए। वो उन्हें क्यों मारेगी? पता नहीं साहब, पता नहीं।
लेकिन मुझे यकीन है ये औरत सही नहीं है। अपने मकसद के लिए वो कुछ भी कर सकती है। देखिए, अनिल की विडो होने के नाते कानूनन कोई भी आपको अनिल के हिस्से की प्रॉपर्टी से बेदखल नहीं कर सकता है। लेकिन वकील साहब, वो औरत बहुत ही ज्यादा शातिर है। ऊपर से अनिल और माँ जी 5 एकड़ की जमीन और कुछ प्रॉपर्टीज उसके नाम करने वाले थे। देख लेना, वो सब कुछ ले जाएगी। देखिए, अब कानून के आगे किसी का शातिर बना चलता नहीं है। और आपने सुधा के बारे में जो बताया है, उससे तो लगता है कि सुधा पुलिस के शक के दायरे में है। आप फिक्र मत कीजिए, एक बार अपराध साबित हो जाए तो फिर सब कुछ आपका ही होगा। क्या हुआ? विकास के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, सर उसका तो फोन अभी भी स्विच ऑफ ही बता रहा है। पड़ोसियों से पूछताछ की तो किसी को कुछ पता नहीं। और सर उसके घर पर ताला लगा हुआ है। सर एक मिनट सर, ये वो दोनों डेड बॉडीज के पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आई, ये देखिए सर। सर रिपोर्ट्स के हिसाब से दोनों को पहले मार दिया गया है। और सर सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों के सर पर रप्चर के निशान दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब पहले मारा गया और फिर जलाया गया। एक काम करो, विकास की इंफॉर्मेशन सभी थानों में सर्कुलेट करवा दो। पता करो ये आदमी कौन है, फरार क्यों है। फास्ट। जी सर। विकास, बहुत थकाया है तूने, अब चल हमारे साथ। चल। मैंने क्या किया सर? तूने क्या किया तुझे पुलिस स्टेशन में पता मुझे क्यों लेके जा रहे हो? चल। सर मुझे छोड़ दीजिए सर, सच में मैंने कुछ नहीं किया सर। हर एक गुनहगार यही कहता है कि उसने कुछ नहीं किया। मर्डर वाले दिन के बाद से तेरा फोन क्यों बंद था और घर छोड़ने की क्या जरूरत पड़ेगी तुझे? तुझे क्या लगा घर छोड़ देगा, फोन बंद रखेगा तो बच जाएगा? सर मेरी बात सुनिए सर। ये जब तक मुंह ना खोले इसका स्वागत करते रहो। तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तेरी हिम्मत कैसे मेरे ही घर में, मेरे ही कमरे में तू ताला लगाएगी? तुझे तो मैं इस घर से निकाल के ही रहूंगी। और वैसे भी ये घर मेरे पति का है, समझे? मुझे इस घर से बाहर निकालेगी तू? मुझे? तेरे पति से पहले ना ये मेरे माँ बाप का घर है। और वाह वाह, गजब के ठगी हो आप लोग। बेटी विधवा क्या हुई, उसकी संपत्ति हड़पने चले आए, शर्म नहीं आती? ये जो तेरी कैची जैसी जबान चल रही है ना, ये मेरे सामने चलाने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, अगर मेरे माँ बाप के बारे में एक शब्द और कहा ना, कर क्या लेगी तू? हाँ, क्या कर लेगी? जैन सर जी, सर जी, ये जो विकास है ना, बहुत ही बड़ा फांदेबाज आदमी है। सर जी ये रिपोर्ट देखिए, बरेली से आई है। सर इसका नाम विकास नहीं बल्कि संजीव है। और सर इतना ही नहीं सर, इससे बड़ी बात तो यह है कि ये एक मर्डर केस में फरार हुआ है। सॉरी सर। मतलब जिसे हम इस केस में क्रिमिनल मान रहे हैं वो हिस्ट्री शीटर है। अब देखते हैं जबान कैसे नहीं खोलता है। चलो। सच बोलेगा या और पिटेगा? विकास और संजीव कुमार बरेली से खून करके भागा
और यहाँ 3 लोगों को जान से मारने की साजिश की। मैं तो बरेली के केस में भी निर्दोष था सर। मैंने वहां पे भी कुछ नहीं किया, सच बता रहा हूँ। मैं तो दोस्त के साथ गया था, उसकी किसी से अनबन थी और मारपीट ने उसने मर्डर कर दिया और मेरा नाम भी आ गया सर। और सर मुझे जब पता चला कि सुधा के पति को किसी ने मारने की कोशिश की और उसकी माँ और भाई का मर्डर हो गया तो मैं डर गया सर। मुझे लगा कि पूछताछ होगी, बरेली वाला केस फिर से खुल जाएगा, इसलिए सर मैं वहां से भाग गया और कुछ नहीं सर। सच कह रहा हूँ सर, प्लीज बहुत दर्द हो रहा है सर, छोड़ दीजिए प्लीज। ये पुराना खिलाड़ी है, जब तक सच ना बोले बंद रखो, बाद में बरेली पुलिस को सौंप देना। सर जी। सर जी, सर जी, ये महेश के नंबर की कॉल डिटेल्स आ गई है। सर जी, एक नंबर है जिस पर महेश ने कई बार बात किया है। कौन है? सर ये कोई रेशमा के नाम से नंबर रजिस्टर्ड है। हमने महेश के नंबर से उसको कॉल किया लेकिन उसने उठाया नहीं। सर हमने फिर दूसरे नंबर से कॉल किया, फिर भी उसने उस कॉल को रिसीव नहीं किया। अरुण, रेशमा का पता लगाओ कहाँ है। जी सर। रेशमा, काफी समय से हम तुम्हारा वेट कर रहे थे, हमारे साथ चलो। कहाँ जा रहे हैं? चलो। मैडम लेकिन कहाँ लेके जा रहे हैं? सर प्लीज मुझे बताइए तो प्लीज। महेश के साथ तुम्हारे क्या ताल्लुकात थे? सर कौन महेश? मैं नहीं जानती किसी महेश को। देखो मैडम, आप जो पूछ रहे हैं उसका सीधा सीधा जवाब देना है, वरना। सर मैं सच बोल रही हूँ, मैं किसी महेश को नहीं जानती हूँ, सच बोल रही हूँ सर। अब बताओ सच क्या है? मैं महेश से फ्रेंड बुक पर मिली थी, हम दोनों में फिर बातें होने लगी और हम एक दूसरे से प्यार करने लगे, फिर मिलने भी लगे। अक्सर महेश मेरे घर आया करता था और कभी कभी मैं उसके घर भी चली जाती थी और उस दिन भी मैं महेश के घर पर ही थी। जब जब तुम आती हो ना तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो एक काम क्यों नहीं करते? मुझे हमेशा के लिए अपने पास रख लो, फिर मैं जाऊंगी ही नहीं। रख लेता मैं तुम्हें, पर थोड़ी सी मजबूरी है ना। तुम्हें पता है ना मेरा सुधा के साथ अब तक डिवोर्स नहीं हुआ है। अरे उसे अगर हमारे बारे में पता चला ना तो मुझे अंदर करवा देगी और फिर ऐसे डिवोर्स के बाद ना लंबा एलिमनी देना पड़ता है। और तुम चाहती हो कि मैं बेघर हो जाऊं? नहीं ना। अच्छा, इतना डरते हो तुम? अरे डरना पड़ता है। कौन है? ये कौन हो सकता है? सुनो, तुम बस यही रहना, मैं अभी आता हूँ। नहीं सुनो बेबी, तुम बस अंदर जाओ। लेकिन मैं आ रहा हूँ। तुम बस जाओ तो सही, मैं आ रहा हूँ, तुम जाओ। जी अरे अरे कहाँ? अरे सुनिए तो। अरे पर क्या हुआ भाई? बात तो सुनिए। अरे बैठिए ना। अरे क्या? अरे मुझे नहीं बैठना भाई। जी जो हुआ उसे भूल जाइए, हम बस सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। अरे पर मुझे कोई बात ही नहीं करनी। आप लोग जाइए यहाँ से, जाइए यहाँ से, आप लोग आप जाइए यहाँ से। अरे अरे जी माफी मांग तो रहे हैं, एक बार
माफ तो कर दीजिए, बात तो सुनिए। दामाद जी, सुधा नादान है, आप तो समझदार है ना। एक बार प्यार से बुला लीजिए उसे प्लीज। अरे मैं क्यों बुलाऊं जब वो खुद ही नहीं आना चाहती? और जाकर अपनी बेटी से पूछिए, नौकरी के बहाने कितने यार दोस्त पाल के रखे हैं। मैं सब जानता हूँ, आप लोग जाइए यहाँ से, मुझे कोई बात ही नहीं करनी। अरे जाइए आप लोग यहाँ से। सुनिए, बात तो सुनिए। हमने तय किया है कि गांव की 5 एकड़ जमीन और शहर का एक फ्लैट आपके और सुता के नाम कर देंगे। आप लोग क्या चाहते हो? हाँ, कि मैं आपसे पैसे लेकर आपकी बेटी की सारी बदतमीजियां झेलता रहूं? अरे जाइए आप लोग। और अगर आप चाहते हैं ना कि सुधा अपनी सारी आवारागर्दी छोड़कर यहाँ मेरे साथ रहिए, तो जाकर कहो उसे कि वो खुद आए। ठीक है, आप जाइए यहाँ से। अरे मुझे कोई बात ही नहीं करनी, आप जाइए ना। अरे इतनी देर कहाँ लगा दी, मैं कब से वेट कर रही हूँ, वो लोग गए कि? क्या हो? सुनो, तुम अभी जाओ, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। अरे सुनो, अरे तुम जाओ, मैं बाद में बात करता हूँ। सर सच में उस दिन सुधा की माँ और उसके भाई घर पर आए, मुझे नहीं पता था। शायद मुझे बाहर नहीं आना चाहिए था, पर सर आते ही महेश ने मुझे वहां से जाने के लिए बोल दिया और दरवाजा भी बंद कर दिया। मेरे जाने के बाद वहां क्या हुआ मुझे सच में नहीं पता है सर। और फिर मुझे खबर मिली कि वहां आग लग गई, तो मैं और डर गई थी सर, इसलिए मैंने उससे कांटेक्ट भी नहीं किया। सर देखिए, मैं उनके फैमिली मामले में नहीं पड़ना चाहती थी, मैंने कुछ नहीं किया है सर, प्लीज मुझे जाने दीजिए। मैं सच बोल रही हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया है, आप यकीन करिए, मैंने कुछ नहीं किया है सर। इसका मतलब उस वक्त वहां केवल 3 लोग थे। अरुण, ये महेश की मेडिकल रिपोर्ट मंगाओ फास्ट। सर जी। गुनहगारों के बारे में कुछ पता चला? हाँ माँ जी, असली गुनहगार का पता चल गया। अब आपके बेटे से पूछताछ करना बाकी है। अब देखिए, अभी इनकी तबीयत ठीक नहीं है। डॉक्टर, महेश की लोअर बॉडी जली हुई है, अपर बॉडी सही सलामत है। महेश, अब तुम ये बताओ कि तुमने रमावती और अनिल को क्यों मारा? मैंने नहीं मारा उनको। ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। अब जो पूछ रहा हूं सच सच बता, तूने अपने साले और सास को क्यों मारा? सर, मैं सच कह रहा हूं, मैंने नहीं मारा उनको। अच्छा, अभी बताता हूं, अंदर आओ। अब कुछ बोलेगा? बोल। सर, मैं मारना नहीं चाहता था उसे, पर उस दिन। अच्छा, तो ये है तुम्हारी सच्चाई। मेरी बहन के चरित्र पर उंगली उठा रहे थे, और ये क्या कर रहा हो तुम? देख लेना क्या कर रहा हूं। चल, अब निकल यहाँ से, चल। ऐसे नहीं जाऊंगा मैं, तू जानता नहीं है मुझे। अभी तक तो मैं अपनी बहन को गलत समझ रहा था, और अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। एडल्ट्री के केस में जेल जाएगा तू, बर्बाद कर दूंगा मैं तुझे। चलो मां। अरे ऐसे कैसे जाएगा तू? हाँ, ये क्या किया? अरे क्या? अरे क्या किया ये? मेरे बेटे को मार। अरे छोड़ मुझे। छोड़। अरे छोड़ ना। नहीं छोड़ूंगी। अरे छोड़।
तो मर गई। अब क्या करूं? अब क्या करूं? मैं बहुत डर गया था सर कि मैंने अपने हाथों से अपनी सांसों, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और फिर मैं बाहर गया। मुझे पता था कि जब ये बात सामने आएगी कि घर में हम सिर्फ तीनों ही थे, शक मुझ पर ही जाएगा। इसलिए पेट्रोल अपने पैरों पर भी छिड़ककर मैंने आग लगा दी ताकि मैं घायल तो हो जाऊं पर मेरी जान ना जाए। शातिर से शातिर अपराधी कोई ना कोई तो गलती जरूर करता है, और वही गलती तूने की कि तूने पुलिस को कम में आंक लिया। तूने 3 औरतों की जिंदगी तबाह कर दी। अब तेरी पूरी जिंदगी जेल में कटेगी। बस तू यहां से डिस्चार्ज हो जा।